कभी सोचा है कि एक जमीन के दो चेहरे हो सकते हैं? एक चेहरा जो ऊपर से दिखता है, शांत, हरा भरा, घने जंगलों और पहाड़ों वाला। लेकिन दूसरा चेहरा जमीन के नीचे छिपा है, एक ऐसा राज जिसने पूरे भारत की किस्मत बदल दी। आज हम उसी कहानी को समझने जा रहे हैं। और इसीलिए इसे भारत का खनिज हृदय स्थल कहते हैं। ये कोई मामूली नाम नहीं है। ये है छोटा नागपुर का पठार, सचमुच एक ऐसा धड़कता हुआ दिल जिसकी वजह से देश की सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उनमें जान है। अब देखिए, अगर पहली नजर में देखें तो क्या दिखता है? झारखंड और उसके आसपास के राज्यों में फैला हुआ ये इलाका, बस कुदरती खूबसूरती, मन मोह लेने वाली। मतलब यहाँ की हवा में एक सुकून है, एक शांति है। लेकिन इस शांति के पर्दे के ठीक पीछे जमीन की गहराइयों में एक पूरी की पूरी अलग दुनिया बसती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोयले की धूल है, लोहे की खनक है और अनगिनत खनिजों की चमक। यही तो वो असली खजाना है जिसने 100 साल से भी ज्यादा समय से भारत के डेवलपमेंट को एक तरह से रफ्तार दी है। तो फिर देर किस बात की? चलिए मिलकर इस खजाने का ताला खोलते हैं। देखते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या क्या छिपा है जो इस पठार को इतना इतना स्पेशल बनाता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90%। जी हां, 90%। भारत को स्टील बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए, मतलब कोकिंग कोल, उसका 90% हिस्सा अकेले इसी पठार से आता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी पूरी स्टील इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देश का लगभग 28% आयरन ओर यानी लौह अयस्क भी यहीं से मिलता है। और वो भी कोई मामूली वाला नहीं, एशिया का सबसे बेस्ट हेमाटाइट अयस्क। अब इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? कम लागत में ज्यादा और बेहतर क्वालिटी का लोहा। और एक चीज तो इसे और भी ज्यादा जरूरी बना देती है, वो ये कि पूरे भारत में ये इकलौता, जी हां, एकमात्र इलाका है जहां यूरेनियम मिलता है। जादू घोड़ा की खानों से निकलने वाला यही यूरेनियम है जो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की जान है। पर देखिए, ये लिस्ट तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असली पिक्चर तो और भी बड़ी है। कोयला, लोहा, इनके अलावा सोना, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, मतलब 30 से भी ज्यादा तरह की मिनरल्स। इसीलिए तो जियोलॉजिस्ट्स के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है। और यही डाइवर्सिटी, यही विविधता इसकी असली पावर है। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, आखिर ऐसा क्यों है? मतलब नेचर ने ये सारा का सारा खजाना एक ही जगह पर कैसे जमा कर दिया? इसका जवाब जानने के लिए हमें टाइम में बहुत पीछे जाना होगा, अरबों साल पीछे। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले, जब धरती की सबसे पुरानी चट्टानें बन रही थीं। फिर करोड़ों साल बीते, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, गोंडवाना। उसके विशाल जंगल जब जमीन में दबे तो बना कोयले का अथाह भंडार। और फिर जैसे इतना काफी ना हो, ज्वालामुखी फटे और उन्होंने इस खजाने में और भी कीमती खनिज डाल दिए। लेकिन इस पूरी लंबी और कॉम्प्लेक्स कहानी में एक, कह सकते हैं, एक हीरो है। एक ऐसी जियोलॉजिकल घटना जिसने खनिजों को एक जगह इकट्ठा करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया, और उसका नाम है सिंघभूम शीयर जोन। अब ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये 160 किलोमीटर लंबा एक ऐसा इलाका है जहां जमीन के नीचे दो बहुत बड़ी चट्टानी प्लेटें आपस में टकराईं, एक दूसरे से रगड़ खाईं। इसे ऐसे समझिए जैसे जमीन के अंदर एक नेचुरल सुपर हाईवे बन गया हो। जबरदस्त प्रेशर और गर्मी, इससे चट्टानें पिघल गईं और जो मिनरल से भरा हुआ गर्म लावा था उसे ऊपर आने का रास्ता मिल गया। बस इसी प्रोसेस ने तांबा, यूरेनियम और सोने जैसी कीमती चीजों को एक जगह लाकर जमा कर दिया। तो ठीक है, ये तो हुई नेचर की बात। उसने अपना काम किया और खजाना तैयार कर दिया। पर असली सवाल तो अब आता है, इन चट्टानों और पत्थरों के ढेर को एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल देश की नींव में आखिर बदला कैसे गया? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूले में छुपा है। देखिए, दुनिया में ऐसी जगहें बहुत कम हैं जहां बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर और उसे पिघलाने के लिए जरूरी कोकिंग कोल दोनों एक दूसरे के इतने पास मिल जाएं। और इसी ने सारा खेल बदल दिया। लागत कम हुई और भारत की इंडस्ट्रियल क्रांति के लिए एक स्टेज तैयार हो गया। और इसी अनोखे कॉम्बिनेशन ने जमशेदपुर, बोकारो और राउरकेला जैसे स्टील शहरों को जन्म दिया। सोचिए, जब टाटा स्टील की नींव रखी गई तो वो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बन रही थी, वो एक आत्मनिर्भर इंडस्ट्रियल भारत के सपने की शुरुआत थी।
लेकिन बात सिर्फ स्टील की नहीं है। यहाँ से जो बॉक्साइट निकलता है वो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की जान है, जिससे हवाई जहाज से लेकर हमारे घरों के बर्तन तक बनते हैं। यहीं का कोयला पावर प्लांट्स को चलाता है और हमारे घरों तक बिजली पहुंचाता है। और जो अभ्रक है वो तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अब इस पूरे इंडस्ट्रियल सपने को हकीकत बनाने के लिए क्या चाहिए था? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सड़कों और रेलवे का एक पूरा जाल बिछाया गया। ये वो नसें बनी जिन्होंने खदानों से रॉ मटेरियल को फैक्ट्रियों तक पहुंचाया और फिर वहां से तैयार माल को पूरे देश के कोने कोने तक। तो इसमें कोई शक नहीं है कि छोटा नागपुर का पठार भारत की इंडस्ट्रियल स्टोरी की बुनियाद है, उसकी नींव का पत्थर है। सोचिए, अरबों साल पुरानी एक जियोलॉजिकल विरासत, उसने इस देश को एक ऐसी ताकत दी है जिससे बड़े बड़े शहर बने, इकोनॉमी को रफ्तार मिली और दुनिया में भारत का कद बढ़ा। लेकिन यहां पर एक बहुत ज़रूरी सवाल भी सामने आता है। ये जो अरबों साल पुराना खजाना हमें विरासत में मिला है, ये हमेशा तो नहीं रहने वाला, ये फाइनाइट है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम इस अनमोल धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे संभाल कर रखते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं ताकि यह हृदय स्थल हमेशा धड़कता रहे।